दोस्तों, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर आपको आस्क डाउट का फीचर मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने डाउट्स यहाँ पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो, आप एक साथ एक नहीं, दो नहीं, 3 डाउट पूछ सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको करना होगा कि आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और फाउंडेशन एनटीएससी कैटेगरी में आपको बहुत कमाल की चीज़ें मिलती हैं। क्या यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप सभी के लिए कंफर्ट जोन में रह के आप अपने पढ़ सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस के साथ में। यहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं जो आपके डाउट सॉल्व करवाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और यहाँ पर आपको गाइडेंस बहुत अच्छे से मिलता है। जो भी पढ़ाया जाता है सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। लाइव टेस्ट सीरीज चलते रहती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और साथ ही में बैच कोर्सेज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। और दोस्तों, आपके पेरेंट्स के लिए भी एप्लीकेशन है, अगर उनको वो चाहे तो आपका परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। आप इसे भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दूं, अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो कि आपके सारे पर्सनली डाउट सॉल्व करता है, आपके पेरेंट्स से कनेक्ट करता है, आपको स्टडी प्लानर मिलता है, वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। अगर आप पवन वाक कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। यहाँ जो भी प्राइस आपके सामने है, इसमें सीधे सीधे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो है प्लस के फीचर्स है, प्लस अगर आप प्लस लेते हैं और आइकॉनिक लेते हैं तो ये आइकॉनिक का रेट चार्ट है, जहाँ पर आपको पवन वाक कोड लगाने के बाद में इसमें भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड फिजिक्स का ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है, जिसके कुछ लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं। आई थिंक हमने टोटल 11 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग उसका लेक्चर नंबर 12 देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 12 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन, जो कि 3-4 लेक्चर्स से लगातार चलता आ रहा है। सरफेस टेंशन जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें हम लोग सब टॉपिक देखने वाले हैं सरफेस टेंशन का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर ज़रूर देखें। सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। एंड उसी से रिलेटेड लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सीईटी के एंड एडवांस का एक सवाल भी सॉल्व किया था, तो ज़रूर देखें। और एक मैंने होमवर्क भी दिया था, होप सो आपने सॉल्व किया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट की होगी कि आंसर क्या आता है। तो आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक देखने वाले हैं बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड आगे का बहुत सारा टॉपिक बाकी है। सरफेस टेंशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ओके, बड़ा टॉपिक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एक्चुअल में बड़ा चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट भी है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। नोटबुक एंड पेन लेके बैठें ज़रूर, क्योंकि अपनी खुद की नोट्स बनाएं एंड फिजिक्स में अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग इज़ मस्ट, फिजिक्स में रटना मना है, एक बात याद रखें। और हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करके फिर खुद की नोट्स बनाएं। खुद की नोट्स हमें ज़्यादा समझ में आती हैं। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस डिस्प्ले करने वाली हूँ, ज़रूर देखें। देखो, यहाँ पे सबसे पहली इमेज जो मैं डिस्प्ले करने जा रही हूँ, उसमें मैंने एक वाटर लिया है एक ट्यूब में, है ना। वाटर लिया है ट्यूब में, देखो ऐसे एक ट्यूब ली है हम लोगों ने एंड इस ट्यूब में हमने वाटर फिल किया है। अगर आप उसका शेप देखोगे तो यहाँ पे जो उसका सरफेस है, उस सरफेस का शेप हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, राइट ना। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन सा शेप है, दिस इज़ द कॉन्केव शेप। तो वाटर का शेप जो होता है, ये जो ऊपर का सरफेस है उसका शेप कौन सा है, यहाँ पे कॉन्केव शेप है, ओके। सिमिलरली देखो, अभी मैंने सेकेंड इमेज डिस्प्ले की है यहाँ पे, जिसमें हमने मर्क्यूरी भरा है। तो अगर आप मर्क्यूरी का शेप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा, मर्क्यूरी का शेप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मर्क्यूरी का शेप जो है वो कैसा है, ऐसे कॉन्वेक्स शेप है। मतलब यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि वाटर का जो शेप है सरफेस का, वो कुछ कॉन्केव होता है एंड मर्क्यूरी का जो शेप होता है वो कैसे होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो ऐसे क्यों? और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो सरफेस होता है किसी भी लिक्विड का, जो सरफेस होता है उसको एक पर्टिकुलर नाम है फिजिक्स में, उसको कहा जाता है मेनिस्कस। तो आगे जाके मैं इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी, दिस इज कॉल्ड एज मेनिस्कस।
मिनिस्कस। ओके, तो ये जो मिनिस्कस है किसका? मर्क्यूरी का। यहाँ पे हमने कौन सा सब्सटेंस लिया है? मर्क्यूरी लिया है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वाटर लिया है। वाटर का सरफेस जो आपको दिख रहा है वो कैसा है? दैट इज नथिंग बट द कॉन्केव शेप। मर्क्यूरी का जो सरफेस है वो कैसा है? कॉन्वेक्स शेप। तो कॉन्केव शेप एंड कॉन्वेक्स शेप का हमें यहाँ पे सरफेस दिख रहा है। तो एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड हमें ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में हमने इसको देखा है, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आपने अनदेखा किया क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने उसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया होगा। लेकिन जब हम लोग लेबोरेटरी में जाते हैं और ट्यूब में जब हम लोग कोई लिक्विड फिल करते हैं, तो वो लिक्विड फिल करने के बाद उसका शेप कुछ ऐसे दिखता है, मर्क्यूरी का शेप कुछ ऐसे दिखता है। तो एक्चुअल में असल में ये होता क्यों है, ये हमें अभी तक आज तक हमें पता नहीं था। तो वो आज हम लोग पता करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, उसके पहले जान लेते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब मैं आपको लिख के दूंगी, आपको एग्जाम में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। हम लोग टॉपिक को बोर्ड के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक लेकर जाने वाली हूँ, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम बेसिक से पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंड उससे रिलेटेड अगर 1-2 सवाल मैंने करवा दिए तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली है क्या, अभी ये मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रही हूँ आपको। ओके, तो देखो बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या। सबसे पहले मान लो एक कंटेनर में, एक वेसल में हमने क्या किया, लिक्विड लिया। यहाँ पे मैंने लिक्विड लिया। ओके, इस लिक्विड का सरफेस हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे ये जो लिक्विड है ये वॉल ऑफ कंटेनर को, मतलब सॉलिड को टच कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस इस पॉइंट पे इस वॉल को टच कर रहा है ना। लिक्विड सरफेस जो है वो सॉलिड सरफेस की वॉल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अंडरस्टैंड एवरीवन। देखो, जो लिक्विड का सरफेस है, यहाँ का नहीं ले रही मैं, नीचे का कोई भी पॉइंट मैं नहीं ले रही। कौन सा पॉइंट ले रही हूँ? जो लिक्विड का सरफेस है वो लिक्विड सरफेस सॉलिड सरफेस की वॉल को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अंडरस्टैंड एवरीवन। अब मैं क्या करती हूँ, देखो मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करती हूँ। एक टैंजेंट जो सॉलिड सरफेस की रहेगी, एक टैंजेंट जो लिक्विड सरफेस की रहेगी। एक बात याद रखनी है, जो सॉलिड सरफेस की टैंजेंट है दैट इज़ अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ। तो ये मैंने एक टैंजेंट यहाँ पे ड्रॉ की। सिमिलरली दूसरी टैंजेंट जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी लिक्विड सरफेस की, वो कुछ ऐसे रहेगी। आया समझ में? मतलब जो लिक्विड के अंदर जा रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, लिक्विड सरफेस की ये टैंजेंट है, सॉलिड सरफेस की ये टैंजेंट है। तो ये दोनों टैंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। और यही रिस्पॉन्सिबल है सभी चीज़ों के लिए कि शेप, लिक्विड का शेप कॉन्केव क्यों है, कॉन्वेक्स क्यों है, ये एंगल डिफाइन करता है। आया समझ में? अब देखो, ये मैंने किसका लिया? वाटर का लिया। यहाँ पे मैंने वाटर सरफेस लिया था, इसीलिए टैंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ की। मान लो वही मैं यहाँ पे लेती हूँ मर्क्यूरी का सरफेस, तो हमें मर्क्यूरी सरफेस के लिए टैंजेंट कैसी मिलेगी? यहाँ पे शेप कौन सा होगा मर्क्यूरी का? कॉन्वेक्स शेप है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपको टैंजेंट ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब टैंजेंट कहाँ पे आएगी? देखो, इसकी लिक्विड सरफेस की टैंजेंट जो है वो कुछ ऐसे आएगी, है ना। दिस इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये लिक्विड सरफेस की टैंजेंट है, ये सॉलिड सरफेस की टैंजेंट के, इन दोनों के बीच में लिक्विड के अंदर का एंगल लेना है। अब आप लोग ये एंगल नहीं ले सकते, ये बाहर की साइड का एंगल है, वो नहीं लेना है हमें। जो लिक्विड के अंदर एंगल है वही मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। तो ये है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये है थीटा, यहाँ पे ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इसका किसका है? वाटर के लिए ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बना है एंड मर्क्यूरी के लिए ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बना है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा
जो वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कैसे है, देखो सोचो ज़रा। देखो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। अगर आप ये थीटा ऑब्जर्व करोगे तो वो 90 डिग्री से छोटा हमें मिल रहा है। मतलब वाटर के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें मिला है, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर, वो कैसा मिला है, वो कैसा मिला है, दैट इज़ एक्यूट, है ना। एक्यूट मतलब क्या, इट इज़ लेस दैन 90 डिग्री हमें मिला है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों, इसको नोट डाउन करके रखें। सिमिलरली यहाँ पे मर्क्यूरी के लिए जो हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट मिला है, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर मर्क्यूरी, वो हमें क्या मिला है, देखो दैट इज़ ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, इट इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री। समझ में आया। मतलब जहाँ पे शेप कौन सा होता है, शेप ऑफ मिनिस्कस, शेप ऑफ मिनिस्कस जहाँ पे कॉन्केव रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। शेप ऑफ मिनिस्कस जहाँ पे कॉन्केव रहेगा वहाँ पे हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगा, दैट इज़ लेस दैन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। और जहाँ पे शेप ऑफ मिनिस्कस कैसा होगा, कॉन्वेक्स शेप होगा। कॉन्वेक्स शेप के लिए हमें कौन सा एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों। तो देखो ये है यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट, और वो मर्क्यूरी के लिए कैसे होता है, वाटर के लिए कैसे होता है, इसकी हमने बात की। अब जहाँ पे, अब देखो वाटर का आपको पता होगा, अगर वाटर हम किसी ग्लास में भरते हैं और ग्लास में भरने के बाद हमने उसको खाली किया, पूरा एम्प्टी कर दिया ग्लास को, तो क्या होता है, ग्लास को कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स ऐसे चिपके हुए आपको नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो जहाँ पे कॉन्केव शेप रहेगा, ऐसा क्यों होता है इसकी हम बात करेंगे ही आगे जाके। तो जहाँ पे कॉन्केव शेप होता है वहाँ पे लिक्विड वेट्स द सॉलिड। जहाँ पे कॉन्केव शेप होता है वहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेट मी चेक, यस इट इज़ विजिबल। जहाँ पे कॉन्केव शेप होता है मतलब यहाँ पे लिक्विड वेट्स द सॉलिड, लिक्विड वेट्स द सॉलिड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में एक बार, ओके। और जहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है, मतलब जहाँ पे कॉन्वेक्स शेप, मर्क्यूरी कभी आपको चिपका हुआ दिखाई देता है क्या, उसमें स्टिकनेस नहीं है और किसी सॉलिड को वो कभी चिपकेगा भी नहीं। मतलब इसका मतलब क्या, यहाँ पे लिक्विड डू नॉट वेट्स द सॉलिड, ओके। ये दोनों नोट आप लोग लिख के रखोगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या है। ये तो मैंने जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाया है। अभी इसके मैं प्रॉपर नोट्स भी आपको देती हूँ, मैं आपको बोर्ड पे लिख के देती हूँ एंगल ऑफ कांटेक्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। उसके बाद ये सभी बातें उसके नीचे एज अ नोट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे ही लिखती हूँ मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या है। वेट अ मिनट, मैं पॉज करके डायरेक्टली लिख के आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब जो एक टेंजेंट होती है दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट ऑफ द सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस, दोनों की टेंजेंट जिसके बीच में एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसमें आप लोग ये लिखने के बाद आप लोग पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हैं एज अ नोट, इसको चाहे तो आप लोग नोट दो। जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, दैट मीन्स थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देन वी कैन से शेप ऑफ मिनिस्कस इज कॉन्केव हियर एंड लिक्विड वेट्स द सॉलिड हियर, ओके। फॉर एग्जाम्पल वाटर आप लोग दे सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट जब ऑब्ट्यूज होता है, दैट मीन्स व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, शेप ऑफ मिनिस्कस इज कॉन्वेक्स हियर एंड लिक्विड डू नॉट वेट्स द सॉलिड हियर, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, व्हाई द शेप ऑफ मिनिस्कस इज कॉन्केव एंड व्हाई इट इज़ कॉन्वेक्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों ये डिफरेंट केसेस स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स जो है जो इस टॉपिक के लिए लगने वाले हैं उनको मैं रिवाइज़ करना चाहूँगी। मतलब जो बेसिक डेफिनेशंस ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किए हैं, बट एक बार मैं आपको उसको रिमाइंड करना चाहती हूँ। तो कौन सी डेफिनेशन से, देखो सबसे पहली डेफिनेशन हमने देखी थी
इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की हमने बात की थी उसमें दो डेफिनेशंस हमने स्टडी किए थे। पहला एडेजिव फोर्स एंड दूसरा हमने स्टडी किया था कौन सा वाला, दैट इज़ कोहेसिव फोर्स। तो इनको मैं रिवाइज़ करना चाहूँगी क्योंकि आगे के टॉपिक में हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमने और एक डेफिनेशन जो कि सरफेस टेंशन की, वो भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे, सरफेस टेंशन। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि एडेजिव फोर्स क्या होता है। एडेजिव फोर्स मतलब क्या, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब मान लो मैंने किसी ग्लास में पानी लिया है, तो पानी का ग्लास मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेजिव फोर्स। दैट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑलरेडी हमने इसकी बात की है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, force of attraction between two different molecules called as adhesive force, right। और दूसरा हमने कोहेसिव फोर्स स्टडी किया था, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं हम लोग, है ना। सेकेंड हमने कोहेसिव फोर्स स्टडी किया था। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स, बिटवीन, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, ऑलरेडी हमने ये डेफिनेशंस दी है, टू सेम मॉलिक्यूल्स। ओके, फॉर एग्जांपल ग्लास मॉलिक्यूल का ग्लास मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। एंड थर्ड जो डेफिनेशन मुझे लगने वाली है यहाँ पे कौन सी, दैट इज़ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन सा वाला, जो कि बहुत हम लोग यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ परपेंडिकुलर फोर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलर फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये जो डेफिनेशन है ये मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। कौन सा फोर्स यूज़ करने वाली हूँ, परपेंडिकुलर फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडेजिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब ग्लास का सॉलिड का लिक्विड के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको हम एडेजिव फोर्स लेने वाले। अभी मैं यहाँ पे इसको डिनोट करूँगी FA बार से, याद रखो, इसको मैं डिनोट करूँगी FC बार से, एंड सरफेस टेंशन को हम डिनोट करेंगे T से। बहुत सारे बुक्स में इसको S से भी डिनोट किया है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें हम डिफरेंट केसेस में आपको बताने वाली हूँ, मतलब कौन सी, कि वाई द शेप ऑफ मिनिस्कस इज कॉन्केव, कॉन्वेक्स, कभी 0 एंगल होता है, कभी 90 डिग्री एंगल होता है, तो ऐसा क्यों होता है उसकी हम लोग बात करने वाले। तो देखो बच्चों, सबसे पहले डिफरेंट केसेस, टाइटल दो चाहे तो, इसका मैं एक टेबल ही बना के दूंगी आपको, डिफरेंट केसेस ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरैक्शन, सॉलिड लिक्विड इंटरैक्शन। देखो, सबसे पहली केस हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, वो कौन सी, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, देखो इसके लिए मैं एक डायग्राम निकालती हूँ। ऐसा क्यों, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा तो शेप कौन सा रहेगा यहाँ पे, कॉन्केव। तो ये कॉन्केव शेप कैसे बनता है ना, इसी की हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकालती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सॉलिड लिया, मान लो ये ग्लास हमने लिया है, तो ये ग्लास में हमने लिक्विड भरा है ना। तो ये ग्लास का जो ये सरफेस है वो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड ड्रॉ करने वाली हूँ। तो ये सरफेस मैंने यहाँ पे लिया, ये कौन सा सरफेस है हमारा, दिस इज़ सॉलिड। ओके, यहाँ से हम लोग क्या लेने वाले हैं, लिक्विड लेने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सॉलिड लिया, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। ये सॉलिड सरफेस है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, दिस इज़ लिक्विड। ओके, आप लोग ऐसे ही डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन करोगे जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा, और अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही लिखो। ओके, ये है लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड भरा है हमने, तो ये लिक्विड है एंड ये सॉलिड है। तो देखो बच्चों, ये लिक्विड का सरफेस जो है, ये दिस वन इज़ द लिक्विड सरफेस। तो ऐसे कॉन्केव कैसे बनता है वो उसी का हम लोग बात करने हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसिडर करती हूँ, ए मॉलिक्यूल। ओके, ये ए मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मान लो यहाँ पे ये क्या है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस।
अब ऑब्वियसली ये ए मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड की तरफ है, इसका मतलब इसके पास दो टाइप के फोर्सेस हैं। दो टाइप के फोर्सेस कौन से हैं यहाँ पे? एक एडेसिव फोर्स है एंड दूसरा कोहेसिव फोर्स है। ओके, माइक ठीक से है? ओके, तो इस मॉलिक्यूल के पास एक एडेसिव फोर्स है, दूसरा कोहेसिव फोर्स है। तो देखो इसका एडेसिव फोर्स जो है, एडेसिव फोर्स का मैं रिजल्टेंट यहाँ पे कंसीडर करूँगी। तो इसका जो एडेसिव फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? टूवर्ड्स दिस सॉलिड, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये मैंने ए मॉलिक्यूल कौन सा लिया है? लिक्विड का लिया है। तो इसका जो एडेसिव फोर्स रहेगा दैट इज़ टूवर्ड्स द सॉलिड, मतलब ये Fa बार रहेगा। ओके, उसके बाद इसका जो कोहेसिव फोर्स है वो कहाँ पे रहेगा? इट इज़ टूवर्ड्स द लिक्विड, ये मैंने कौन सा लिया? Fc बार लिया। कोहेसिव फोर्स टूवर्ड्स द लिक्विड रहेगा, एडेसिव फोर्स टूवर्ड्स द सॉलिड रहेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो एडेसिव फोर्स है दैट इज़ ग्रेटर दैन कोहेसिव फोर्स होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या? कि जहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहेगा वहाँ पे एडेसिव फोर्स इज़ ग्रेटर दैन कोहेसिव फोर्स रहेगा। ओके, तो यहाँ पे वही हो रहा है। इसका मतलब क्या? देखो, अगर एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स है तो इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे कहाँ पे मिलेगा? रिजल्टेंट मतलब क्या, समझ में आया? देखो, दोनों फोर्स मिला के जो रिजल्ट निकलता है उसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत बार मैंने एग्जांपल दिया है आपको। मान लो यहाँ पे कोई कुछ ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में, या और कोई दूसरा पर्सन है वो उस डायरेक्शन में से फोर्स लगा रहा है ना। तो मैंने 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, उस साइड का जो पर्सन रहेगा उसने 10 न्यूटन का फोर्स उस डायरेक्शन से लगाया। तो 20 न्यूटन 10 न्यूटन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करेगा? उस डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा फोर्स ज़्यादा है तो उसका रिजल्ट इस डायरेक्शन में रहेगा। और वो कितना रहेगा? ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने 20 न्यूटन इस डायरेक्शन से लगाया, कोई पर्सन है दूसरा उसने 10 न्यूटन उस डायरेक्शन से लगाया, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद द रिजल्ट 20 - 10 न्यूटन के रिजल्ट से वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसने 10 तो अपोजिट डायरेक्शन से माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कम कर दिया, तो 10 न्यूटन के रिजल्ट से उस डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है। इसका मतलब रिजल्ट मुझे इस डायरेक्शन में ज़्यादा मिलेगा, है ना। फोर्स इस डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है मुझे यहाँ पे मिलेगा बच्चों, Fr बार। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो, अंडरस्टैंडिंग करो, डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि Fa बार जो है वो ज़्यादा है। तो रिजल्ट मुझे कहाँ मिल रहा है? सॉलिड में। और एक बात, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि टैंजेंट जो है, मतलब टेंशन जो है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर फोर्स। मतलब क्या? देखो, टी का फॉर्मूला क्या होता है? F परपेंडिकुलर डिवाइड बाय टी। तो ये फोर्स कौन सा है? दैट शुड बी परपेंडिकुलर फोर्स, दिस इज परपेंडिकुलर। ये कौन सा फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स। तो मैं यहाँ पे, मतलब ये Fr बार जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसको? सरफेस को। तो ये सरफेस है, यहाँ पे ये सरफेस है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेती हूँ, यहाँ पे सरफेस है, ऐसा मान लो ये सरफेस है। तो ये सरफेस का जो जो शेप रहेगा सरफेस का, वो खुद को ऐसे मूव करेगा बच्चों, ध्यान से देखो, वो खुद को ऐसे मूव करेगा ताकि उसकी टैंजेंट इसको परपेंडिकुलर आ जाए। क्लियर है? ये सरफेस खुद को ऐसे मूव करेगा ताकि उसकी टैंजेंट जो है इस फोर्स को परपेंडिकुलर आ जाए। सरफेस टेंशन है ना, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, ताकि वो टैंजेंट इसको परपेंडिकुलर आ जाए ऐसे उसको। तो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लेती हूँ तो टैंजेंट तो यहाँ जाएगी, परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो इसको परपेंडिकुलर टैंजेंट लाने के लिए ये सरफेस क्या करता है? खुद को ऐसे बना लेता है, खुद का शेप वो ऐसे बना लेता है, ताकि यहाँ थोड़ा नीचे से ड्रॉ करते हैं, खुद का शेप वो ऐसे बना लेगा ताकि यहाँ से जो टैंजेंट रहेगी, देखो ये टैंजेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर लग रही है, यस, ये टैंजेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर लग रही है। तो ये टैंजेंट परपेंडिकुलर हो जाए, इसीलिए ये शेप क्या करता है? खुद को कॉन्केव शेप बना लेता है, कुछ ऐसे बना लेता है ताकि ये टैंजेंट जो है वो इसको परपेंडिकुलर आ जाए। तो आप लोग ऐसी डायग्राम निकालोगे, है ना। तो ये देखो, यहाँ पे
ये टेंजेंट, उसमें दोनों में कितना एंगल बन गया, दैट इज़ 90 डिग्री एंगल बन गया। तो ये टेंजेंट एंड ये सॉलिड की टेंजेंट, तो इन दोनों का जो फोर्स एंगल रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ नथिंग बट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यही कि FA बार दैट इज़ ग्रेटर दैन FC बार, मतलब एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर दैन कोहेसिव फोर्स, हेंस द रिजल्टेंट फोर्स is inside the solid, ओके। तो ये किसके अंदर होता है, एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, वाटर इन द ग्लास, है ना, वाटर इन द ग्लास, या फिर लिक्विड वाटर ग्लास इंटरफेस, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये डायग्राम जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये क्या है, एयर है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ऐसे ही डायग्राम आप लोग ड्रॉ करोगे। ये क्या है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है किसी मॉलिक्यूल का, और ये किसके लिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब एक्यूट रहेगा उसकी वजह से। देखो अभी कॉन्केव शेप बन गया है ना, तो इसको आप लोग ड्रॉ करोगे, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो, मैं एक टेबल बना के दूंगी, उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है। तो चलो जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करो। अब देखते हैं केस 2, इसको मैं रफ करने जा रही हूँ। केस 2 क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ पे शेप कौन सा मिलेगा, हमें कॉन्वेक्स शेप मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखो वापस वही डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दिस इज सॉलिड, ग्लास की जो वॉल रहेगी वो, यहाँ पे ये रहेगा आपका लिक्विड। वापस मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया जिसका ये क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सॉलिड, दिस इज लिक्विड, ओके, ये एयर। अब क्या होगा, दिस इज एडेसिव फोर्स टूवर्ड्स द सॉलिड, दिस इज कोहेसिव फोर्स टूवर्ड्स द लिक्विड, ओके। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका FC बार है दैट इज ग्रेटर देन FA बार होता है, मतलब कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। इसको मैं थोड़ा इस साइड ड्रॉ करती हूँ, ये जो है ये है आपका FC बार। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होगा, अब रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आएगा, लिक्विड में आएगा ऑब्वियसली, यस, रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि अब मैंने यहाँ से 10 लगाया, उधर से 20 आ रहा है अभी, तो ऑब्वियसली इस साइड जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड। अभी अगर रिजल्टेंट फोर्स इनसाइड द लिक्विड है, मतलब यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है FR बार, ओके। तो अब क्या होगा, देखो अगर इसको परपेंडिकुलर चाहिए तो ऐसी टेंजेंट होना ज़रूरी है, तभी ये परपेंडिकुलर बन सकती है। तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट होना ज़रूरी है, इसीलिए ये जो सॉलिड सरफेस है वो खुद को ऐसे बना लेता है ना, ऐसे बना लेता है, ऐसे बना लेता है। इसको ठीक से ड्रॉ करो बच्चों, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मुझे ड्राइंग ही नहीं आती। तो ये खुद को क्या करेगा, ऐसे बना लेगा, समझ में आया। तो ये उसकी टेंजेंट जो कि इसको क्या है, परपेंडिकुलर बन गई, टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस जो इसको 90 डिग्री, और ये एंगल जो है FC बार के साथ, दिस इज एंगल, ये वाला सॉरी, ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल थीटा, जो कि हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस एंगल। अंडरस्टैंड एवरीवन? मतलब यही है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि FC बार इज ग्रेटर देन FA बार है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स, दैट्स वाई रिजल्टेंट फोर्स इज इनसाइड द लिक्विड, और उसका शेप परपेंडिकुलर होने के लिए, टेंजेंट परपेंडिकुलर होने के लिए खुद का शेप वो कैसे कर लेता है, कुछ ऐसे कर लेता है, कॉन्वेक्स शेप में कर लेता है, ठीक है। तो बच्चों ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको भी ड्रॉ करो। एंड उसके बाद हम लोग थर्ड केस देखेंगे, कौन सा, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला, कि व्हाई दिस हैपन। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लोग जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, केस 3। डिफरेंट केसेस देख रहे हैं हम लोग, तो केस 3 अभी हम लोग देखने वाले हैं।
ये किस में, इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं मर्क्यूरी में। एक टेबल ही बना के दूंगी आपको, डोंट वरी अबाउट दिस। लास्ट में हम लोग एक टेबल देखेंगे। थर्ड वाला कौन सा, 0 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये किस में होता है पता है, प्योर, जब प्योर वाटर रहेगा, प्योर ग्लास रहेगा तो उसके इसमें 0 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमें मिलता है। कैसे, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाँ इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स है ही नहीं, 0, कोहेसिव फोर्स 0 है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स है ही नहीं, बस एडेसिव फोर्स है। मतलब मैं फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन से, तो बस इसी डायरेक्शन का फोर्स है, उस डायरेक्शन से अपोजिशन है ही नहीं, तो पूरा के पूरा रिजल्ट मेरा 20 न्यूटन का उसी डायरेक्शन में लगेगा, है ना। सेम उसी तरह यहाँ पे हमें दिखाना है, ये रहा आपका लिक्विड, ये रहा सॉलिड। यहाँ पे मैंने मान लो एक एंगल लिया, सॉरी मॉलिक्यूल ए लिया जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे फोर्स आएगा ही नहीं, कोहेसिव फोर्स आएगा ही नहीं, बस यहाँ पे कौन सा फोर्स रहेगा, एडेसिव फोर्स, और पूरा के पूरा फोर्स वही, मतलब यहाँ पे ही आपका रिजल्टेंट फोर्स भी रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स भी यहीं पे, एडेसिव फोर्स भी यहीं पे। बच्चों देखो, अगर यही आपका रिजल्टेंट फोर्स है तो इसका एंगल, इसका टेंजेंट कहाँ पे मिलेगा, मुझे 90 डिग्री पे ही चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर ही चाहिए। तो ये क्या करता है, खुद का शेप ऐसे ही रखता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये मिनिस्कस आएगा, यहाँ पे जब ये मिनिस्कस आएगा तभी तो ये टेंजेंट यहाँ पे आएगी, और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। समझ में आ रहा है, ये मिनिस्कस ऐसे मैंने ड्रॉ किया तो टेंजेंट इधर जाएगी जिसमें एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा। टेंजेंट अगर मान लो ऐसा है, कॉन्केव शेप बना रहा है, तो टेंजेंट इधर जाएगी, उसमें भी मुझे 90 डिग्री एंगल नहीं मिलेगा। जब ये एग्जैक्टली सॉलिड सरफेस को टच करके सरफेस लिक्विड का जाएगा तभी मुझे ये टेंजेंट यहाँ पे मिलेगी, जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 0 एंगल आ रहा है। देखो यहाँ पे ही सरफेस से लिक्विड का भी टेंजेंट भी वहीं पे है, टेंजेंट लिक्विड सरफेस की एंड सॉलिड सरफेस की दोनों की टेंजेंट ओवरलैप हो रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है फिर, थीटा इज इक्वल टू 0। ये केस कब पॉसिबल है, जब आपका कोहेसिव फोर्स क्या रहेगा, 0, मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ओनली एडेसिव फोर्स इज अवेलेबल, एडेसिव फोर्स इज अवेलेबल, ओके, एंड दैट मीन्स दैट इज resultant force is towards the adhesive force, towards the adhesive force। समझ में आया। तो ये सभी 3 केसेस जो है वेरी इंपॉर्टेंट, और एक केस है यहाँ पे चौथी केस, जिसका एक सेपरेट आपको टॉपिक है कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, उसमें मैं सेपरेट से बताऊंगी। लेकिन ये 3 केस आपको डिफरेंट केसेस में लिखनी है। कौन सी, पहला हमने लिया एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, देन हमने लिया ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके बाद हमने 0 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तीनों का एक टेबल ही मैं आपको बना के देती हूँ, आप लोग डायग्राम सेपरेट से निकालो। टेबल में मैं डायग्राम नहीं निकालती, डायग्राम आप लोग निकालोगे, बस इनकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आपको एक टेबल में लिख के देती हूँ। तो देखो बच्चों, मैं इसको अभी रफ करने जा रही हूँ। तीनों केसेस का मैं एक टेबल आपको बना के देती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे केस 1, दूसरा केस 2, केस 3। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ए बार इज ग्रेटर दैन एफ सी बार। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा, एफ सी बार इज ग्रेटर दैन एफ ए बार, एंड यहाँ पे हमने क्या देखा, एफ सी बार इज इक्वल टू 0, राइट। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे resultant force is directed in solid, है ना, सॉलिड में मिला हमें रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड
inside the liquid और यहाँ पे हमें क्या मिला, adhesive force itself is the resultant force, adhesive force itself is the resultant force. ओके उसके बाद हमने देखा थर्ड पॉइंट, कौन सा देखा, देखो यहाँ पे हमें शेप कौन सा मिलता है, शेप ऑफ मिनिस्कस, शेप ऑफ मिनिस्कस इज कॉन्केव, है ना। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, शेप ऑफ मिनिस्कस इज कॉन्वेक्स। यहाँ पे हमें मिलता है शेप ऑफ मिनिस्कस इज वर्टिकल, है ना, शेप ऑफ मिनिस्कस इज वर्टिकल। ओके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आप लोग, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी लिख लो, एंगल, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे लिखो फोर्थ पॉइंट, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे लिखो फोर्थ पॉइंट, ज़ीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ज़ीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद लिखो एग्जाम्पल फिफ्थ पॉइंट में, वाटर इन अ ग्लास, वाटर इन अ ग्लास। ओके उसके बाद यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल, मर्क्यूरी इन अ ग्लास, मर्क्यूरी इन अ ग्लास। यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल, प्योर वाटर इन अ क्लीन ग्लास, ये उसका एग्जाम्पल है, प्योर वाटर इन अ क्लीन ग्लास। समझ में आया बच्चों, ये टेबल बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। इसके नीचे आप लोग 6 पॉइंट एज डायग्राम निकाल सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको निकाल के दी है, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से, और इसको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में कॉपी करना है सब लोगों ने, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, एंगल ऑफ कांटेक्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।